बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची जो है आलू का समोसा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था और बहुत लजीज। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये मैंने लिए हैं तकरीबन 3 अदद जो है पोटैटो बॉयल कर लिए थे, और इसमें मैंने जो है एक स्मॉल साइज़ का ऑनियन डाला है चॉप करके, और ढेर सारा डालूँगी इसमें हरा धनिया, क्योंकि ग्रीन ग्रीन जो है चीज़ें अच्छी लगती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। और ये है शिमला मिर्च, और जो है ये तकरीबन 2 से 3 जो है स्पाइसेस के लिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी, बारीक जो है कटी हुई। और इसमें जाएंगे हमारे मसाले, नमक हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, और जी इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। और ये मेथी, हल्की सी मेथी डालेंगे ताकि जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए और बहुत मज़े के लगे। इसमें और मज़ीद मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चों ने खाने थे, तो सिंपल तरीके से जो है मैं इनको बना रही हूँ। बहुत ही ईज़ी बन के तैयार हो गए थे और टेस्ट में भी लाजवाब थे। नॉर्मल से मसाले इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि रोज़ों में ज़्यादा मसाले जो है मैदे के लिए सही नहीं होते। तो इसमें अब हमने क्या करना है, मिक्सचर बना के मैंने रख दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैदा है, 2 चम्मच मैदा लेके इसका एक गूंद टाइप जो है हम थिक सा एक बैटर तैयार कर लेंगे, जो समोसों की पट्टियों को जो है बाइंडिंग के लिए काम आएगा। ये देखें, इस तरह से शानदार से मज़ेदार से पॉकेट समोसे हमारे जो हैं तैयार होंगे। आपने इस तरह से समोसों की पट्टियाँ लेनी है, और ये देखें, ये तरीका आपको तिकोन वाला समोसा बनाने का एक तरीका सिखा रही हूँ। इस तरह से आपने एक साइड से पट्टी उठानी है और एक तिकोन बना लेना है। दूसरी जो साइड है उधर हमने जो गूंद बनाई हुई है उसको लगाएंगे। गौर से देखिएगा, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट मरहला है। बहुत ही ध्यान से इस तरह से ये देखें, इसको हम चिपका देंगे। ये एक जो है बिल्कुल तिकोन सा एक पॉकेट बन जाएगा, और इसमें जो हमने बैटर तैयार किया हुआ है आलू वाला वो हम डालेंगे इस तरह से पतला सा करके, एक टिक्की की जो है मानिद, इस तरह से। ये देखें, फिर बड़ी एहतियात से और बड़ी जो है अच्छे तरीके से इसको शेप देनी है, क्योंकि जितना खूबसूरत समोसा दिखने में होगा खाने में भी उतना ही अच्छा होगा। ये देखें, 1 बाय 1 करके इस तरह से तकरीबन मैंने 10 से 12 जो है समोसे तैयार कर लिए हैं। इस तरह से ये देखें, बहुत ही मज़े के और क्रंची बन के तैयार हुए थे। और जो है आगे इंशाल्लाह ताला समोसों की पट्टियों की रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूंगी। ऑयल गरम कर लेंगे, जैसे ही ऑयल गरम होगा हम 1 बाय 1 करके समोसे डालना शुरू कर देंगे। आपने इधर एक चीज़ का ख्याल रखना है, ऑयल आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से गर्म करना है, क्योंकि ऑयल जितना अच्छा गर्म होगा उतने अच्छे जो हैं ये हमारे समोसे जो हैं अच्छे फ्राई होंगे। फिर जैसे ही समोसे आप शामिल कर दें तो आपने फिर फ्लेम को जो है लो टू मीडियम कर लेना है, बिल्कुल लो कर लेना है, ये समझें, क्योंकि वरना जल्दी जल्दी जलने का ख़तरा होगा और जल्दी जल्दी डार्क हो जाएंगे समोसे। हमने ज़्यादा डार्क भी नहीं करने। उलटते पुलटते जब खूबसूरत सा कलर इनके ऊपर आ जाए तो हमने जो है फिर इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज और सिंपल और बहुत ही ईजी हमारे समोसे रेडी होने वाले। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो है मैं आप लोगों को दुआएँ दूँगी। और जो है नेक रमज़ान है, रमज़ान में हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत और फ्रेश कलर आया हुआ है। इसी तरह से बाकी के जो समोसे थे मेरे पास वो भी मैंने सारे शामिल कर दिए, और सबको जो है 1 बाय 1 करके इस तरह से फ्राई कर लिया। फ्राई करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं मुझे लगा, तकरीबन जो है 5 से 6 मिनट लगे। 3 मिनट एक दफ़ा 5 से 6 समोसे फ्राई किए, और 3 मिनट में दूसरे। इस तरह से बस मेहनत वहीं लगती है जो स्टार्टिंग में हम लोग ये बना के रख देते हैं। आप समोसे बना के सेव करके भी रख सकते हैं डीप फ्रीज़र में, और आराम से ईज़िली जो है पूरा रमज़ान इस्तेमाल करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन।